Good morning, students. In geography, as we completed our fifth lesson, now we will start next lesson, sixth lesson, that is secondary activities. फिफ्थ लेसन में हमने किया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में एंड सिक्स जो है उसमें हम रीड करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जैसे कि फिफ्थ में मैंने आपको बताया था कि 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ओके, प्राइमरी सेक्टर में या प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसे हम कह सकते हैं, उनमें हम रीड करते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो रिलेटेड टू है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स अब जैसे उसमें हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हम एज आ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. उसके बाद अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उन रॉ मटेरियल्स को जो हमें प्राइमरी सेक्टर में मिलते हैं उनका हम एज आ रॉ मटेरियल जो है यूज़ करते हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर दिया जाता है. क्लियर? तो इसमें हम डीपली स्टडी करेंगे अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज़. As mentioned earlier in chapter 4, secondary activities are those activities which convert primary products into more useful commodities. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो secondary activities हैं वो क्या करती हैं, वो convert करती हैं primary products को, और वो किस में convert करती हैं, useful commodities में. From this point of view, all manufacturing industries are included in secondary activities. जितनी भी manufacturing industries हैं उसे include किया जाता है secondary activities में. It will be appropriate to distinguish between industry and manufacturing. The term industry is usually used to describe those activities which are concerned with processing, fabricating and manufacturing of primary products obtained from agriculture, forestry, fishing and माइनिंग. मतलब जो इंडस्ट्री है अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो उसमें क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न, ऐसी एक्टिविटीज़ जो जुड़ी हुई हैं किससे, प्रोसेसिंग से, फैब्रिकेटिंग से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से. इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग या माइनिंग से मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं. वी ऑफन हियर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री. मतलब इन सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने सुना है. ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिनसे हमें इनकम अर्न होती है, जिनसे हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है वो रिलेटेड होती है. ऑल इंडस्ट्रीज़ आर टर्म्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़. और ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस में इंक्लूड की जाती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में. द लिटरल मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ टू मेक बाय हैंड. मतलब अगर शॉर्ट हम एक फॉर्म देखें, शॉर्ट मीनिंग देखें मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो है टू मेक बाय हैंड. जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं अपने हैंड से, हाथों से. ये था इसका पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू था. बट इट हैज़ अटेन्ड अ वाइड मीनिंग इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट. लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट डे में अगर हम इसका मीनिंग देखें, किसका मीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग का, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है. The conversion of raw material into more useful and valuable fabricated articles with the help of machines is called manufacturing. मतलब जो conversion है, conversion means convert करना, change करना. किसको change करना, raw material को. raw material का conversion किसमें, more useful and valuable फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स में. अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो शुगर केन है, क्या है वो, रॉ मटेरियल हो जाएगा और उससे फिनिश गुड्स क्या चेंज हो जाएगा, शुगर. इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल फैब्रिकेटेड आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. और किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से. क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग. तो ये आज के टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है या जो उसका मीनिंग है वो ये है. फॉर एग्जाम्पल, conversion of iron ore into iron and steel and cotton into cloth changes the nature of raw material and it becomes more useful and valuable. इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है कि कैसे हम आयरन ओर का यूज़ करके उसे आयरन एंड स्टील में चेंज कर सकते हैं और कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल जो है यूज़ करके उसे क्लॉथ में चेंज कर सकते हैं. वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज दैट द मोर अ मटेरियल इज चेंज्ड इन इट्स फॉर्म, ग्रेटर विल बी इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी. इसका मतलब है
है कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं उसकी वैल्यू भी साथ में इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे? अब शुगर केन की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी शुगर बन के, कॉटन की वैल्यू जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो क्लॉथ में चेंज हो जाएगा, या फिर वुड की जो वैल्यू है वुड की जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब वो फर्नीचर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ आयरन और इंक्रीजेज, मतलब जो वैल्यू है या फिर यूटिलिटी जो उसका यूज़ है आयरन और का वो इंक्रीज हो जाएगा व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयरन एंड स्टील, बट इट फर्दर इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन्स एंड टूल्स। जब ये मशीन्स या टूल्स में चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ कॉटन इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टेक्सटाइल्स, मतलब जब हम कॉटन को चेंज करेंगे टेक्सटाइल्स में तो ये और भी इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इट्स वैल्यू फर्दर इंक्रीजेज व्हेन द टेक्सटाइल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू गारमेंट्स। जब टेक्सटाइल जो हैं वो चेंज हो जाएंगी गारमेंट्स में तो इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। अब खुद देखो कि जब जितनी वैल्यू कॉटन की है उतने जो हम क्लोथ्स लेते हैं, गारमेंट्स मतलब जाते हैं शोरूम में, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। ओके, द यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस मैन्युफैक्चरिंग एज द मैकेनिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय पावर ड्राइवन मशीनरी और बाय हैंड। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसको या तो हम जैसे मशीन वगैरह का यूज़ करके या बाय हैंड जो है उसको चेंज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में, वेदर इट इज़ डन इन अ फैक्ट्री और इन द वर्कर्स होम, चाहे वो फैक्ट्री में हो ये वर्क चाहे फिर वर्कर के घर पर हो, एंड वेदर द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड होलसेल और इन रिटेल। अब इसमें डिफरेंस आपको सभी को क्लियर होगा कि क्या होलसेल और रिटेल क्या होता है। क्लियर? होलसेल मीन्स जब एक लार्ज स्केल में जो हम मतलब किसी बिजनेसमैन को प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, एंड रिटेल का आपको बताया हुआ है कि रिटेल में जब हम लार्ज स्केल पर नहीं एक छोटे स्केल पर जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं। दिस इज़ हाउएवर अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन मानी जाती है। यूजली मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज़ करेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड लेबर, यूज़ ऑफ मशीनरी एंड इन एनिमेट पावर एंड मास प्रोडक्शन। ये सब जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें बताया गया कि क्या क्या यूज़ होता है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं, स्पेशलाइज्ड लेबर मीन्स जो उस वर्क को जानते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना, एंड मशीनरी का यूज़ होता है, पावर वगैरह यूज़ होती है, एंड मास प्रोडक्शन काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, तो ये मैंने आज आपको रीड करवाया है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में, और पहले जो मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में रीड करवाया था उसमें आप डिफरेंस खुद क्लियर मतलब इसमें करोगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं और उनमें डिफरेंस भी है। अब जैसे सेकेंडरी में हमारे पास रॉ मटेरियल प्राइमरी से ही आएगा, जब तक प्राइमरी में ये सभी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का कुछ बेस ही नहीं होगा। ओके, तो ये इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर? तो आज आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की इंट्रोडक्शन को अच्छे से रीड करना है। आफ्टर दैट वी विल डू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।